कि इसके पेज 2 के अंदर में ही राउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप ये चाइल्ड पेज 2 पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पेज 2 के जस्ट बाद हमारा ये चाइल्ड जुड़ गया, ठीक है, और ये हमारा जो हमने रेड किया था चाइल्ड पेज 2, ये हमारा काम करने लगा। ओके, देन आप फिर से अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप फिर से पेज 1 पे चले जा रहे हैं, फिर अगर आप पेज 1 से पेज 2 पे आ रहे हैं, देन आप फिर यहाँ से पेज 2 पे से फिर ये चाइल्ड कर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा एंगुलर राउटिंग। तो दोस्तों, राउटिंग क्या है, इस चीज़ों को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। राउटिंग क्या होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल HTML में क्या करते हैं, एक HTML पेज से दूसरे पेज में जाना रहता है तो हम लोग एंकर टैग लगाते हैं और href में उसका ये कर देते हैं, ठीक है, और लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो चला जाता है। लेकिन एंगुलर में ऐसा कुछ नहीं होता, होता है बट इसमें क्या होता है ना कि पेज रिफ्रेश करा जाता है। तो एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है और सिंगल पेज एप्लीकेशन में पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ओके, तो हम लोग को क्या करना रहता है, इसमें राउटिंग कराना रहता है, ठीक है। तो क्या है ना कि राउटिंग किस तरीका से होता है, और राउटिंग के आगे आप लोग को जरूरत पड़ सकता है इसमें चाइल्ड राउटिंग का। तो चाइल्ड राउटिंग क्या है, राउटिंग क्या है, दोनों इस वीडियो में, और नेस्टेड चाइल्ड राउटिंग क्या है, ये सारे चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारे डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट अभी हम क्रिएट करेंगे। तो चले आते हैं डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे पहले, तो ठीक है, ये लोकेशन पे हमने चले आए और यहाँ पे CMD की मदद से हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंगुलर का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो कमांड है ng और न्यू, और प्रोजेक्ट का जो नाम होता है हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं एक न्यू। प्रोजेक्ट का नेम हुआ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या नाम देना चाहते हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट करके सेव कर दिए। जैसे हम यहाँ पे इंटर हिट करेंगे ये हमारा कमांड रन कर जाएगा। इससे पहले क्या है ना कि आपके एंगुलर, ये देखिए कुछ पूछ रहा है कि राउटिंग चाहिए यस या नो, तो हम यस यस कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल क्रिएट किए हैं उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो CD, और इसी के मदद से हम यहाँ पे चले जाएंगे CD, और जो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो ऑल आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग ऐसे मैनुअल भी जा करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमारा न्यू प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट हो चुका है। हम क्या करते हैं कि CD न्यू प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं, चेन ड्राइव न्यू, हम ये न्यू प्रोजेक्ट के अंदर चले आए हैं और रन करा लेते हैं। कोड स्पेस डॉट करके इंटर देने पे ये VS कोड में ऑटोमेटिक इस प्रोजेक्ट को खोल दे रहा है। ओके फ्रेंड, अभी ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से टर्मिनल न्यू ले लेंगे। ओके, और ये टर्मिनल के साथ हम लोग यहाँ से NGS मतलब कि NG सर्व कर लेंगे, और इसके बाद ही स्पेस दे करके ये -O कर देने पे जस्ट ये ऑटोमेटिक इस तरीका से खुल चुका है। तो जब आप लोग का फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो फर्स्ट टाइम में यही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये एंगुलर का कुछ कार्ड उड बना हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ये बना करके एंगुलर की तरफ से मिलता है। चलिए फाइल के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और मेन काम जो है हमारा राउटिंग है, राउटिंग के ऊपर हम हो चुका है। और इंडेक्स पेज पे फर्स्ट पेज पे हमने इस तरीका से एंगुलर राउटिंग और पेज 1 करके हमने लिख दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि आगे चलेंगे और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ताकि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम लोग कैसे स्विच करते हैं, जो हमारा की एंगुलर राउटिंग टॉपिक है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो न्यू कंपोनेंट के लिए आप लोग को पता ही होगा जी, जनरेट कंपोनेंट, और ये कर लेते हैं पेज 2 के नाम से कर ले रहे हैं। और अंदर में हमको क्या होता है कि URL देना पड़ता है। ये URL वही URL होता है जो कि यहाँ पे ये आपका लोकल होस्ट 4200 जो हुआ है उसके बाद स्लैश लगा करके जो आगे कुछ भी आता है, ये वही URL जो यहाँ पे हम पास करते हैं वही ऐड होते चला जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। अभी हम पहले क्या करते हैं कि पेज 1 कर देते हैं, और पेज 1 करने इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीका से कंपोनेंट लिख करके, और जिस कंपोनेंट के लिए हम URL देना चाहते हैं उस कंपोनेंट को दे देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पेज 2 कंपोनेंट एक बना है उसके लिए दे दिए, तो हमको यहाँ पे पेज 2 लिखना होगा। पेज 2, ओके, पेज 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और मेन कंपोनेंट से हमको किस में जाना है, पेज 2 में जाना है। तो हम लोग को इस तरीका से लिखना होगा, जैसे कि हम मेन कंपोनेंट हमारा ये है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ठीक है। और इसमें हम इस तरीका से लिखेंगे, और जैसे एंकर टैग लिए, ठीक है, और एंकर टैग के अंदर में हम ये लिख देते हैं पेज 2, ठीक। ओके, यहाँ पे इस तरीका से लिख देते हैं गो टू पेज 2। ओके, एंड देन इस तरीका से हमको यहाँ पे राउटिंग लिखना पड़ेगा, राउटर लिंक, एंड राउटर लिंक पे हमको यहाँ पे पेज 2
ये इस तरीका से जो यूआरएल हमने वहाँ पे पास कराया था। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। देखिए गो टू पेज टू एंड गो टू पेज टू में यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा आ चुका है पेज। दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से ये हुआ। तो ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक तो है हमारा पेज टू जुड़ा, तो हमारा पहले वाला भी रह गया कंटेंट और दूसरा वाला भी इसके अंदर में जुड़ते चला गया। ओके, फिर जैसे ही हम इस पे करेंगे तो ये हो गया। लेकिन हमको क्या करना है कि पेज वन पेज टू सेम यही मॉड्यूल है, यही कम इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और ये पेज वन रहेगा हमारा। और इसको हम क्या करते हैं कि पेज वन कंपोनेंट करके इसको क्रिएट कर दिया हम। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना तो मस्ट है, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, ये एरर आपको समझे। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ दो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का नाम पेज वन है, दूसरे कंपोनेंट का नाम पेज टू है। और इस तरीका से हमने राउटिंग पे इस तरीका से यहाँ पे किया। ये राउटिंग के अंदर में हमने क्या किया कि ये पाथ एक बनाया, पाथ को हमने फर्स्ट टाइम पेज वन को लोड करा दिया और पेज वन के लिए हमने यूआरएल भी दे दिया और फिर पेज टू को हमने ये यहाँ पे पाथ बना दिया। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पेज वन के अंदर पहले इसके एचटीएमएल में हम कुछ यहाँ पे इस तरीका से लिख दे रहे हैं, ठीक है। गो टू पेज टू, पेज टू पे जाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पेज टू यहाँ पे यूआरएल ये हो गया राउटर लिंक पे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सेम चीजों को हम इसी पे पेज टू पे रख दे रहे हैं। ओके, जैसे हम सेम चीज को क्या करेंगे पेज टू पे रख दे रहे हैं। अब बट यहाँ क्या करेंगे कि पेज वन पे चला जाएगा और गो टू पेज वन। तो जैसे ही अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट हमारा ये पहले तो प्रोजेक्ट लोड होगा तो पेज वन लोड हो गया ऑटोमेटिक। तो पेज वन इसलिए लोड हुआ क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए थे, पेज वन को राउटिंग के अंदर में ऊपर में ये खाली छोड़ दिए थे यूआरएल पे, इसीलिए जो कंपोनेंट हमारा ये खाली रहता है वो फर्स्ट टाइम हमारा लोड हो जा रहा है। तो हमारा पेज वन पहले लोड हुआ, फिर हम क्या करते हैं पेज वन से यूआरएल इसमें दिए हुए, जैसे हम पेज टू के लिए क्लिक करेंगे तो हमारा पेज टू पे चला आया। ये आप देख पा रहे होंगे कि कर रहा है गो टू। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पेज टू पे जा करके इसको पेज टू कर दे रहे हैं। ओके, पेज टू कर देना है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हमारा पेज टू पे आ गया। अब ये हम जब पेज टू पे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये आपका यूआरएल चेंज होगा, ठीक है। ये आपका चेंज होगा, जैसे ही देखिएगा हम क्या करेंगे गो टू पेज वन, तो आ गया यहाँ, ये आ गया पेज वन पे आ गया। अब पेज वन यहाँ भी आ रहा है, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेज वन पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि ये पेज वन से फिर पेज टू पे जाएंगे, फिर हमारा ये देखिए यहाँ पे चला है। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा 100% पेज पूरे जो पेज है वही यूआरएल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ हमारा मेन कंपोनेंट में राउटर आउटलेट लगा हुआ है। ओके, तो ये राउटर आउटलेट क्या करता है कि हमारे पूरे पेज को ही एक बार में ये चेंज करने का काम करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया जी राउटिंग, ठीक है। वन पेज से दूसरे पेज में और दूसरे पेज से गो टू पेज टू। तो हमारा पेज टू जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे गो टू पेज वन, तो ये पेज वन, ये यूआरएल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये यूआरएल वही यूआरएल होता है जो कि हम यहाँ पे राउटिंग पे यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम मान लीजिए कुछ और भी लिख देते हैं। ओके, तो वहाँ पे हमको सेम चीज अगर चेंज करेंगे तो वहाँ पे चला आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया जी राउटिंग। अब हम लोग चाइल्ड राउटिंग की ओर बढ़ते हैं। चाइल्ड राउटिंग किस तरीका से बनता है वो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। चाइल्ड राउटिंग के लिए हमको एक और कंपोनेंट पहले क्रिएट कर लेना होगा। तो चाइल्ड राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं चाइल्ड के लिए और कॉलन दे करके इस तरीका से लिखना पड़ता है जैसा कि यहाँ पे राउटिंग के लिए यहाँ से हमारा इसका दूसरा एक चाइल्ड हो जाएगा। फिर हम फिर सेम तरीका से पाथ बनाएंगे जैसा कि हमने वहाँ पे बना रखा है और यहाँ हम लिख देंगे चाइल्ड पेज टू, चाइल्ड पेज टू। पेज टू का ये चाइल्ड है और यहाँ पे कंपोनेंट कॉलन और साथ में हमारा ये जो कंपोनेंट का नाम है वो। तो चाइल्ड राउटिंग कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये राउटिंग लिखने का तरीका जो है इस तरीका से होता है। राउटर लिंक इस तरीका से लिखाएगा और ये जो है कि पहले हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख दे रहे थे लेकिन अब ऐसे नहीं लिखाएगा, अब इस तरीका से कुछ ऐसे लिखा जाता है नीचे में जैसे इस तरीका से करके और इसके अंदर में सिंगल कोट में, और तब हम लोग इस तरीका से लिखेंगे चाइल्ड पेज टू। देन हम लोग देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग चाइल्ड राउटिंग के ऊपर बात करते हैं
तो चाइल्ड राउटिंग में क्या है कि इस तरीका से हमने यहाँ पे दो और कंपोनेंट को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि ये चाइल्ड थ्री एक है और एक चाइल्ड पेज टू के नाम से हमने क्रिएट किया है, ओके। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यह फाइल का ये राउटिंग में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका से बनेगा, किसका चाइल्ड मीन्स कि पेज टू का चाइल्ड, ओके। तो पेज टू का चाइल्ड, तो ये लिखने का तरीका ये इस तरीका से है कि जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लिखते हैं तो हम लोग यहाँ एक कॉमा लगा करके यहाँ चिल्ड्रन लिख देंगे और सेम इसी तरीका से पाथ बना देंगे, ओके। देन ये इस तरीका से हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में हम इसको चाइल्ड कंपोनेंट को क्रिएट कर दिया है, ओके। एंड ये लोड हो जा रहा है, जस्ट इसके बाद हमने इसको चाइल्ड पेज टू को हमने ये लोड करा दिया, इसका हमने यूआरएल यहाँ चाइल्ड के नाम से बना दिया। देन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो कंपोनेंट चाइल्ड पेज टू है, जिसको हम ये पेज टू के अंदर में चाइल्ड राउटिंग कराने जा रहे हैं, ये हमारा इसमें HTML में आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चाइल्ड वर्किंग, ओके। ये क्या है कि इसका एक हम क्या कर रहे हैं, ये स्टाइल दे करके और इसका करते हैं क्या है कि कलर को हम लोग रेड कर दे रहे हैं, ओके, ताकि ये क्लियर क्लियर आपको नजर आएगा। और ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और ये HTML जो हमारा ये पेज टू में ये जहाँ पे हमारा चाइल्ड राउटिंग होगा, ये इस तरीका से हम लिखे हुए कुछ, ठीक है। ये डिव एक हमने बना लिया है, ओके। ये डिव जो है इसी के अंदर में हमको राउट कराना है, ठीक है। ये मेन तो है कि हमारा ये फर्स्ट पेज तो राउट हो ही रहा है, तो वो फुल राउटिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड राउटिंग जो हमारा हो रहा है वो किसी एक डिव के अंदर हो रहा है। ये चाइल्ड नाम से हम एक डिव बना है और जिसका कुछ CSS हमने इस तरीका से लिख दिया है और इसके साथ ही हमने इस तरीका से कर दिया। तो चलिए देखते हैं आउटपुट में किस तरीका से क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसको फिर से एक लोकल होस्ट हम फिर से पेज को लोड करा लिए, ओके। देन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इससे पहले हमारा पेज वन से पेज टू में जा रहा था, उसी तरीका से हो रहा है। अभी हम यहाँ पे एक न्यू ये बना दिए हैं कि पेज टू पे जब आप आइएगा तो ये चाइल्ड राउटिंग के लिए आपको चेक करना है कि इसके पेज टू के अंदर में ही राउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप ये चाइल्ड पेज टू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पेज टू के जस्ट बाद हमारा ये चाइल्ड जुड़ गया, ठीक है। और ये हमारा जो हमने रेड किया था चाइल्ड पेज टू, ये हमारा काम करने लगा, ओके। देन आप फिर से अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप फिर से पेज वन पे चले जा रहे हैं, फिर अगर आप पेज वन से पेज टू पे आ रहे हैं, देन आप फिर यहाँ से पेज टू पे से फिर ये चाइल्ड करा रहे हैं। तो ऑल ओवर हमारा ये चाइल्ड राउटिंग की ज़रूरत है, तो आप इस तरीका से चाइल्ड राउटिंग कैसे कर पा रहे हैं। देन ये हमारा वर्क फिनिश होता है। अगर आप लोग एक बार और फिर से देखना चाहते हैं कोड को, तो चलिए यहाँ दिखाया जा रहा है कुछ इस तरीका से है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन पेज जो हुआ, ठीक है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ राउटर आउटलेट लिखना पड़ेगा। एंड सेकेंड पेज जो हमारा होगा उसमें हमको सिर्फ इस तरीका से लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही हम फर्स्ट पूरे पेज को राउट करा रहे हैं तो ये हमारा पेज वन एंड देन ये हमारा ये पेज टू, ओके। ये हमारा हो गया पेज टू, पेज वन पेज टू का ये हो गया। जैसे हम ये चाइल्ड राउटिंग की बात करते हैं तो चाइल्ड राउटिंग हमारा सिर्फ ये कुछ नहीं, जिस डिव के अंदर हमको चाइल्ड राउटिंग कराना है उस डिव को के अंदर हम राउटर आउटलेट फिर से करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, जितना आपको राउट कराना होगा ना चाइल्ड राउट, उतना आपको राउटर आउटलेट लगाना पड़ता है, ओके। और फाइल ये राउटिंग का स्ट्रक्चर एक बार और आप लोग फिर तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग का राउटिंग का समस्या खत्म हो गई होगी। देन अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।